साल से ही हम देख रहे हैं, लगातार इस प्रकार के समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया, मवाली तत्व आम जनता को धमका रहे हैं और धमकाने के साथ ही एक बहुत बड़ा कुकृत्य देश की जनता को शर्मसार करने वाला समाजवादी पार्टी के समर्थित गुंडों ने किया है, अपराधियों ने किया है। मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा के उपचुनाव में कल एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार, अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सज़ा उन्हें दी है, हमेशा उनको इस बात के लिए आरोप उन पर लगते रहे हैं कि हत्यारों को, अपराधियों को प्रमोट करती है। और कल की जो घटना है वो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि सच साबित हुई है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से दलित बेटी को अपने घर से ले जाकर के उसकी हत्या कर दी, केवल इस बात पर कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको आवास दिया है, कॉलोनी दी है, उस कारण वो साफ साफ कहना था उस बेटी का। प्रशांत यादव जी को उन्होंने कहा, प्रशांत यादव नाम का शख्स जो लेकर के बेटी को गया, बेटी ने कहा प्रशांत यादव से कि हम वोट करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, कमल के फूल पर वोट करेंगे और कमल के फूल को वोट इसलिए देंगे कि हमें कॉलोनी मिली है। माननीय मोदी जी की कॉलोनी मिलने के कारण, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से प्रभावित होकर यदि कोई दलित परिवार, प्रदेश का आम नागरिक यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है, उसकी हत्या करने का काम, ऐसा जघन्य अपराध करने का काम करेंगे। ये कहने को ये केवल पीडीए चिल्लाते हैं, पूरी तरह से केवल ये एक परिवार की पार्टी है। इनको पिछड़े समाज से कोई लेना देना नहीं है, दलित समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप सब जानते हैं, चाहे करहल की घटना जो कल की है उसका हम आपके समक्ष हम विवरण रखे हैं, चाहे कन्नौज की घटना हो जिसमें इनके बड़े एक यादव नेता थे, उन्होंने पिछड़े समाज की बेटी के साथ कुकृत्य करने का काम किया। इसी प्रकार अयोध्या में जिस ढंग से कुकृत्य इनके ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक बेटी के साथ किया, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, इवन देन में रेपिस्ट जो हैं, जो उनके समाजवादी पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से पलते और बढ़ते हैं। और इनको जब जब प्रदेश में ताकत मिली, सत्ता मिली है, ये पावर में आए हैं, हमेशा इन्होंने अपराधियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम देख रहे हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक मतदान